नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे मंदिर की जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि रहस्यों का एक ऐसा गढ़ है जो आज भी सबको हैरान कर देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। तो सवाल यह है कि क्या सच में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां साइंस के नियम जो हम सब ने पढ़े हैं वो काम करना ही बंद कर दें। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और विश्वास के बीच की जो लकीर है वो एकदम धुंधली पड़ जाती है। ये कहानी है भारत के पुरी में बसे जगन्नाथ मंदिर की। चार धामों में से एक ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की किंवदंतियां दुनिया के बारे में हमारी सारी समझ को चुनौती देती हैं। तो चलिए इसके रहस्यों में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मंदिर की मूर्तियों के रहस्य से। इनकी कहानी अपने आप में बड़ी अनोखी है। देखिए, ये मूर्तियां पत्थर या किसी धातु की नहीं हैं, बल्कि लकड़ी की बनी हैं। पर आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा तो उनका शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, पर उनका हृदय वो चिता में भी नहीं जला। कहते हैं कि यही हृदय एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में राजा इंद्रद्युम्न को मिला। फिर एक रहस्यमयी बूढ़ा बढ़ई आया। उसने शर्त रखी कि वो 21 दिन तक एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाएगा और कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन जब रानी से रहा नहीं गया और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया तो अंदर बढ़ई गायब था और वहां थी सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां। ज्यादातर मंदिरों में मूर्तियां पत्थर या धातु की होती है ना, लेकिन यहाँ ये लकड़ी से बनी है और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। ये अधूरी मूर्तियां देखने में तो अनोखी हैं ही, पर असली और सबसे बड़ा रहस्य तो इनके भीतर छिपा है। चलिए अब बात करते हैं मंदिर के सबसे बड़े और केंद्रीय रहस्य की, जिसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? इसे दिव्य पदार्थ भी कहते हैं और मान्यता ये है कि ये असल में भगवान कृष्ण का वही हृदय है जो चिता में नहीं जला था। कहते हैं कि ये आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर मौजूद है। इसे किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन जिन कुछ गिने चुने पुजारियों को इसे छूने का सौभाग्य मिला है, उनका अनुभव सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पुजारी के वृत्तांत के मुताबिक जिन्होंने इसे पकड़ा है वे कहते हैं कि ये हाथों में एक जीवित खरगोश जैसा महसूस होता है। सोचिए जरा। तो जब हर 12 साल में लकड़ी की मूर्तियां बदली जाती हैं तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। इस रस्म को नवकलेवर कहते हैं और ये इतनी गोपनीय होती है कि उस रात पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। घोर अंधेरा। और जो मुख्य पुजारी ये रस्म करते हैं उनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी होती है और हाथों पर मोटा कपड़ा लपेटा जाता है। और इस गोपनीयता की वजह भी बहुत गंभीर है। मान्यता है कि अगर गलती से भी किसी ने उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे देखने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव मंदिर के बाहर खुले आसमान के नीचे भी महसूस होते हैं। तो चलिए अब मंदिर के उन चमत्कारों की बात करते हैं जो आज भी विज्ञान को सीधी चुनौती देते हैं और जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के ध्वज की। देखिए, विज्ञान का सीधा नियम है, कोई भी चीज हवा की दिशा में उड़ती है, कपड़ा, झंडा, सब कुछ। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ध्वज वो हमेशा हवा के बहाव की उल्टी दिशा में लहराता है। आज तक कोई भी इसका वैज्ञानिक कारण नहीं दे पाया है। और ये सिर्फ लहराने का रहस्य नहीं है। हर रोज एक पुजारी करीब 214 फुट ऊंचे गुंबद पर बिना किसी सहारे के चढ़ता है, सिर्फ इस ध्वज को बदलने के लिए। और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि अगर एक दिन भी ये रिचुअल चूका तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। और इसी 214 फुट ऊंचे गुंबद से जुड़ा एक और रहस्य है जो शायद आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा। वो ये कि इस विशाल गुंबद की परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं है। दिन के किसी भी पहर, किसी भी मौसम में कोई परछाई नहीं। अब ये आर्किटेक्चर का कोई कमाल है या कोई दिव्य शक्ति, इसका जवाब बड़े बड़े इंजीनियर्स के पास भी नहीं है। अच्छा, जमीन की बात तो हो गई, पर इस मंदिर के ठीक ऊपर आसमान में भी कुछ अजीब है। ये एक तरह का प्राकृतिक नो फ्लाई जोन है। मंदिर के गुंबद के ऊपर से आपको कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि पक्षी इस पर बैठते तक नहीं है। और सिर्फ पक्षी ही क्यों, कोई भी हवाई जहाज इस मंदिर के ठीक ऊपर से नहीं गुजरता। आसमान का वो हिस्सा जैसे पूरी तरह खाली हो। अब देखते हैं नंबर 7 को। इस नंबर का संबंध है मंदिर के पवित्र महाप्रसाद से।
मंदिर की रसोई में जो महाप्रसाद बनता है उसका तरीका भी विज्ञान को हैरान कर देता है। यहाँ लकड़ी की आग पर एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। अब नॉर्मल फिजिक्स क्या कहती है? सबसे नीचे वाला बर्तन जो आग के सबसे करीब है उसमें खाना पहले पकना चाहिए, है ना? पर यहाँ ठीक उल्टा होता है। सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले का सबसे आखिर में। तो सवाल ये है कि प्रकृति के ये सारे नियम इस मंदिर की दहलीज पर आकर क्यों बदल जाते हैं? शायद इसका जवाब मंदिर के अंदर बनाए गए उन कड़े नियमों में छिपा है जो इंसानों पर लागू होते हैं। जैसे कि इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति सिर्फ हिंदुओं को है, और ये नियम इतना सख्त है कि इसे कभी किसी के लिए नहीं तोड़ा गया, चाहे वो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हों या 2005 में थाईलैंड की राजकुमारी। यहां तक कि 1.78 करोड़ रुपए का दान देने वाले एक स्विस नागरिक को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। और एक आखिरी रहस्य, मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र। ये एक विशाल चक्र है और इसकी खासियत यह है कि आप पूरी शहर में कहीं भी खड़े हो जाइए, किसी भी कोने से देखिए, आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि चक्र का मुख आपकी ही तरफ है। तो जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये आस्था, रहस्य और विज्ञान के बीच की एक पहेली है। ये वो जगह है जहां आकर साइंस के नियम भी ठहर जाते हैं, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब विज्ञान और तर्क के पास कोई जवाब ना हो तो आखिर में बचता क्या है? विश्वास।